शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबर। सीएम रघुवर आज गिरिडीह के गांडेय सर्कस मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित और कोडरमा के पार्टी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के लिए वोट की करेंगे अपील। बीजेपी की स्टार प्रचारक हेमा मालिनी आज कई जगहों पर चुनावी सभाएं करेंगे। रांची की छुटिया और खरारी में जहां संजय सेठ के लिए वोट मांगेंगी, वहीं खरसावां में अर्जुन मुंडा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में सभाएं करेंगे। रामगढ़ और धनबाद के भोली में पीयूष गोयल की सभा है, वहीं रांची के चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में बैठक होगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मई को जमशेदपुर आएंगे। बिशनपुर के गोपाल मैदान में योगी आदित्यनाथ बीजेपी कैंडिडेट विद्युतरण महतो के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। रामगढ़ में बीजेपी आज विजय संकल्प रैली करने जा रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, मांडू विधायक जेपी पटेल, पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई नेता शामिल होंगे। सीएम रघुवर ने रांची के टाटी सिलवे में बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि लोहरदगा, चतरा और पलामू की जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है। रांची से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने पदयात्रा की। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संजय सेठ की पत्नी और भाई ने शिरकत की। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बोकारो के गोमिया में कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट देने की अपील की। बागवाड़ा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने दावा किया कि गिरिडीह और धनबाद में एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी। धनबाद से सिंह मेंशन के युवराज सिद्धार्थ गौतम के चुनाव लड़ने पर ढुल्लू ने कहा कि मेंशन से कोई टेंशन नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सिमडेगा में चुनावी सभा को करेंगे और ऐसे में कांग्रेस नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। आदित्यपुर में गीता कोड़ा के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने विवादित बयान दिया है। सिद्धू ने कहा है कि आपका एक गलत वोट आपके बच्चों को चौकीदार, चाय वाला और पकौड़े वाला बना देगा। आदित्यपुर में सिद्धू के बयान पर मंत्री सरयू राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सिद्धू का ये बयान गरीबों का अपमान है और चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू को विरोध का सामना करना पड़ा। आदित्यपुर में सभा कर जब सिद्धू वापस जा रहे थे, बीजेपी कार्यालय के नजदीक बीजेपी समर्थकों ने सिद्धू के खिलाफ नारे लगाए। बोकारो में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद के लिए वोट मांगे। हालांकि इस दौरान आंधी बारिश ने सिद्धू की सभा में खलल डाल दी। गिरिडीह के अमडी में हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अब तक हुए मतदान में महागठबंधन को जबरदस्त वोट मिलने का दावा किया गया। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने छागड़ के चौका में सुबोधकांत सहाय के लिए वोट मांगा। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने अपनी पत्नी और सिरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा के चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद संभाल लिया है। मधु कोड़ा सारंडा के जंगलों में आदिवासियों को गोलबंद करने में जुटे हैं। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर अनिल शास्त्री और छत्तीसगढ़ के मंत्री उमंग सिंह सिंगार ने बीजेपी पर निशाना साधा। रांची में कांग्रेस के स्टार प्रचारक लोधी साधना भारती ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। साधना ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 5 मई को पीएम मोदी चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर एक चाय वाला अनोखे अंदाज में लोगों को पीएम की सभा के लिए आमंत्रित कर रहा है। हुड्डा में लू लगने से सुंदर पहाड़ी के टेरेसा आवासीय विद्यालय के 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि नहाने के दौरान सभी धूप में खेलने चले गए थे। रांची के धुरवा डैम में नहाने के दौरान 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। दोनों छात्र पीयूष और साहिल पंडरा के रहने वाले थे। 3 दिन पहले भी डैम में डूबने से एक युवक की मौत हुई थी। पाकुड़ के पाकुड़िया +2 राजकीय उच्च विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बीडीओ रोशन कुमार ने छात्र छात्राओं को मतदान से जुड़ी जानकारी दी और उनसे अपने अभिभावकों को जागरूक करने की अपील की। पाकुड़ में 1 से 30 मई तक विटामिन ए का राउंड चलेगा। इसके तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का सिरप दिया जाएगा। पलामू के जैनाबाद में सालाना उर्स के मौके पर कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें यूपी के प्रख्यात कव्वाल शाद इलाहाबादी और झारखंड की फरहत परवीन के बीच संगीत में मुकाबला हुआ।